नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त लहरों से ज्यादा कूटनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे होंगे। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने जिन दोस्तों पर भरोसा जताया था, उन्होंने ऐन मौके पर साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। इसे ट्रंप के लिए एक बड़े कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियों ने अमेरिका के साथ युद्धपोत भेजने की अपील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा से जुड़ा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के ताकतवर मुल्क, जिनमें चीन, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, को एक तरह से चुनौती दी थी। उनका तर्क सीधा था कि चूंकि इन देशों का व्यापार और तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, तो फिर इसकी सुरक्षा का सारा बोझ अकेला अमेरिका क्यों उठाए। उन्होंने ट्वीट कर सवाल दागा था कि आखिर ये देश अपने जहाजों की हिफाजत खुद क्यों नहीं करते। बरसों से अमेरिका दूसरों के हितों की रखवाली कर रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बाकी देश भी अपनी जिम्मेदारी समझें। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके इस आह्वान पर सहयोगियों की सेनाएं खाड़ी में उतर आएंगे, लेकिन जवाब ना में मिला। जापान, जो तकनीक और कूटनीति में अमेरिका का पुराना साझेदार रहा है, उसने सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट की। टोक्यो से आए बयान ने वॉशिंगटन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जापानी सरकार ने दो टूक कह दिया कि वो हॉर्मुज में किसी भी तरह के सैन्य अभियान का हिस्सा बनने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे तकनीकी भाषा में लपेटने की कोशिश की। उन्हें औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन यह संदेश साफ था कि जापान फिलहाल खाड़ी देशों से अपने ऊर्जा संबंधों को दांव पर लगाकर अमेरिका की निजी जंग में कूदना नहीं चाहता है। जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर पूरी तरह निर्भर है और वो नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य दखलंदाजी उसके भविष्य के संकट को बढ़ा दे। झटकों का सिलसिला यही नहीं रुका। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाने वाला ऑस्ट्रेलिया भी इस बार पीछे हट गया है। कैनबरा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी नौसेना के युद्धपोत इस मिशन के लिए नहीं भेजेगा। ये ट्रंप के लिए इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमूमन हर वैश्विक मोर्चे पर अमेरिका के साथ खड़ा नजर आता था। उधर दक्षिण कोरिया ने भी कूटनीतिक पैंतरेबाजी दिखाते हुए समीक्षा की बात तो कही, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की सैन्य मदद से हाथ खींच लिया। सियोल की प्राथमिकता फिलहाल उत्तर कोरिया और अपने आर्थिक हितों को संभालने की है, ना कि खाड़ी के तनाव में उलझने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत ऐसी है कि इसे दुनिया की आर्थिक नब्ज कहा जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहां जरा भी चिंगारी भड़कती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट भी इसी डर से जुड़ी है। वो जानते हैं कि ट्रंप की ईरानी नीति काफी हद तक आक्रामक रही है और अगर वो इस गठबंधन में शामिल होते हैं तो वो न चाहते हुए भी ईरान के साथ एक सीधे और विनाशकारी युद्ध की तरफ खींच जाएंगे। यूरोपीय देश परमाणु समझौते को बचाने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में अमेरिकी युद्धपोतों के साथ अपने जहाज तैनात करना उनकी शांति वार्ताओं को पूरी तरह खत्म कर सकता है। जानकारों का मानना है कि यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के बदलते रसूख की कहानी कह रही है। एक दौर था जब वॉशिंगटन के एक इशारे पर गठबंधन की सेनाएं तैयार हो जाती थी, लेकिन आज ट्रंप की अकेले चलो वाली नीति ने उनके पुराने दोस्तों को भी सतर्क कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट का नारा अब अमेरिका को कूटनीतिक रूप से अमेरिका अलोन यानी अकेला बनाता जा रहा है। ट्रंप का यह तर्क कि बाकी देश अपनी सुरक्षा खुद करें, अब उन पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सहयोगियों ने सुरक्षा करने के बजाय तटस्थ रहना ज्यादा बेहतर समझा है। ईरान इस पूरी स्थिति को अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है, जबकि ट्रंप के लिए ये अपनी विदेश नीति पर दोबारा विचार करने का समय है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।